हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज का जो हमारा प्रश्न है, मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, अपवाद क्या होते हैं मांग के नियम के? वे वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। आज हम उन वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, ऐसी वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, या वे बातें जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो सबसे पहले जब हम मांग के नियम की बात करें, मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम होता है मेरे बेटे, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। अब अन्य वस्तुएं क्या होती हैं? अन्य वस्तुएं जैसे उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तु की कीमतें हैं, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं हैं। कहने का मतलब क्या है, ये समान रहते, इन एलिमेंट्स में, इन तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि वे सभी वस्तुएं जो, या वे सभी तत्व, वे सभी एलिमेंट जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, उन सभी को हम क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं। केवल और केवल किसी वस्तु की मांग को उसे कीमत से प्रभावित मानते हैं। जैसे OX है, OY है, यहां पर आपने प्राइस ले लिया, यहां पे आपने क्वांटिटी डिमांडेड, वस्तु की मांग ले ली। ये मांग का नियम है आपका। ये डिमांड कर हो गया आपका, कीमत OP है, मांग OQ है, कीमत घटकर OP1 हो गई, मांग बढ़कर OQ1 हो गई। कीमत घटने से मांग बढ़ी है, ये मांग का नियम है। ऐसे ही अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मांग घट जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये मांग का नियम। अपवाद क्या होता है? अपवाद होता है बेटे, मांग का नियम लागू नहीं होगा। मतलब कहने का क्या है कि यहां पर OX ले लेंगे, OY ले लेंगे, प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड है, जो डिमांड कर्व है पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। अर्थात कीमत के बढ़ने से, जैसे कीमत OP है, मांग OQ हो गई, कीमत बढ़कर अगर OP1 हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है तो मांग बढ़कर क्या हो जाती है? OQ1 हो जाती है। ये क्या है? यहां पर मांग का नियम फेल हो गया है। कीमत बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। अरे बेटा समझ में क्या हो गया? अपवाद क्या है? मांग का नियम क्या है? कीमत घटेगी, मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी। अपवाद क्या होता है? अपवाद की स्थिति में कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है और कीमत घटने से मांग घटती है। ठीक है, उम्मीद है बेटे आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बेटे अब हम बात करेंगे ऐसी वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो वे कौन कौन सी वस्तु होती है? सबसे पहले बेटे गिफन गुड्स, गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं कौन सी होती हैं? सर रॉबर्ट ग्रिफिन हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। इनका जो कीमत प्रभाव होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। मतलब कीमत के बढ़ने से मांग बढ़ती है, कीमत के घटने से मांग घटती है। और आय प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। मतलब ऋणात्मक का मतलब क्या है? आय बढ़ेगी तो मांग घटेगी, आय घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ठीक है, इसको भी हम चित्र द्वारा समझते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं, OX हो गया, OY, यहां पे प्राइस है, यहां पे क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स में डिमांड कर नेगेटिव स्लोप हो गया। ठीक है, ये आपकी होगी नॉर्मल गुड्स। ओके, अब गिवन गुड्स में क्या होगा? गिवन गुड्स में अगर मैं बनाता हूं, OX हो गया, ये आपका OY, यहां पे प्राइस है, यहां पे क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। अब डिमांड कर्व क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव स्लोप हो गया। कहने का मतलब क्या है? कीमत OP, मांग OQ, कीमत बढ़ती है, मांग बढ़ जाती है, कीमत के बढ़ने से मांग बढ़ रही है और कीमत के घटने से मांग घट रही है। यानी कि ये कौन सी वस्तु है? ये हो गया गिफन गुड्स के लिए हो गया। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो कीमत प्रभाव है धनात्मक है। अगर हम सामान्य वस्तुओं की बात करेंगे, सामान्य वस्तुओं में कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब मांग और कीमत में उल्टा संबंध है। पर जब हम लोग गिफन गुड्स की बात करेंगे, मांग और कीमत में धनात्मक संबंध है। कीमत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, कीमत घटेगी, मांग घटेगी। अब आय प्रभाव की बात करते हैं। अब आय प्रभाव क्या होता है? आय प्रभाव में हम देखते हैं, जैसे OX है, OY है, यहां पर हम लोग इनकम ले रहे हैं, इनकम यहां पर ले लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अब नॉर्मल गुड्स में
आय प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। ये आपका डिमांड कर्व हो गया, कीमत ओ वाई मांग ओ क्यू, सॉरी कीमत बढ़ गई, ओ वाई 1 हो गया, मांग बढ़कर क्या हो गई, ओ क्यू 1 हो गई। यानी कि इनकम के बढ़ने से मांग बढ़ रही है, इनकम के घटने से मांग घट रही है। आय प्रभाव क्या है, धनात्मक है, किसमें, नॉर्मल गुड्स में। ये सामान्य वस्तुएं हैं, ठीक है बेटा, ये सामान्य वस्तु बन गई। ये भी सामान्य वस्तुओं के लिए ऋणात्मक, आय प्रभाव धनात्मक सामान्य वस्तुओं के लिए। पर अगर हम गिफिन गुड्स की बात करेंगे तो यहां आय प्रभाव ऋणात्मक है। कैसे है, यहां पर OX ले लिया, यहां पर आपने क्या लिया, OY ले लिया। ओके, यहां पर हम लोग इनकम ले लेंगे, OY पर इनकम हो गया, यहां पर हमने क्वांटिटी डिमांड ले लिया। अब आय प्रभाव ऋणात्मक क्या होता है, मांग और आय में, यानी कि आय और मांग में क्या है, उल्टा संबंध है। ये डी डिमांड का हो गया, इनकम OY है, मांग OQ है, इनकम घट गई, मांग बढ़ गई है, OQ 1 हो गई। यानी कि इनकम के घटने से मांग बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से मांग घटती है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो गिफिन गुड्स है, कीमत प्रभाव धनात्मक है और जो आय प्रभाव क्या है, वो ऋणात्मक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया, इसी बात को हम एक आसान उदाहरण से भी समझ सकते हैं। उदाहरण बड़ा आसान है, क्या है, जैसे एक परिवार है, उस परिवार में लोग घी यूज करते हैं, एक डालडा घी और देसी घी है। मान लीजिए जो परिवार का बजट क्या है, 400 रुपए है, 400 रुपए परिवार का बजट है। इस 400 रुपए के बजट में से, 400 रुपए के बजट में से परिवार क्या करता है, एक तरफ हो गया आपका देसी घी, देसी घी, एक तरफ हो गया आपका डालडा घी। ठीक है, अब देसी घी क्या है, 200 रुपए किलो है और डालडा घी क्या है, 100 रुपए किलो है। अब क्या करते हैं, देसी घी ले लेते हैं, 1 किलो देसी घी ले लेते हैं जो 200 रुपए किलो है। 2 किलो, 2 केजी, 2 केजी क्या करते हैं, ये डालडा घी ले लेते हैं, ये भी 200 रुपए का, मतलब इन्होंने 3 किलो ही लेना ही लेना है। ठीक है मेरे बेटा, अब देखिए, अब यहां पे क्या है, जो डालडा घी क्या है, यहाँ गिफिन गुड्स है, घटिया वस्तु नहीं है। पर अगर हम लोग बात करते हैं देसी घी के मामले में, जनरली इसको इंफीरियर माना जाता है, किसको, डालडा घी को। जब हम परिवारों में देखते हैं, अगर डालडा घी कीमत घट जाए, अगर डालडा घी 200 रुपए से घटकर 100 रुपए किलो रह जाए, अब क्या होता है, नहीं सॉरी, अगर जो डालडा घी है अभी 100 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो में आप 2 किलो ले लेते हैं 200 रुपए का। अगर डालडा घी जो 100 रुपए किलो है, 100 रुपए से घटकर अगर उसकी कीमत घटकर 50 रुपए किलो रह जाए, ठीक है बेटे, पहले क्या था, वो 100 रुपए केजी था, अब कितना हो गया, 50 रुपए केजी हो गया, कीमत गिर गई है। अब देखिए उपभोक्ता क्या देखता है, देसी घी 200 रुपए में 1 किलो ले लेता है। ठीक है, अब जहां पहले 2 किलो के लिए उसको 200 रुपए देने पड़ते थे, जहां पहले उसको 2 किलो के लिए 200 रुपए देने पड़ते थे, अब 2 किलो के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। क्या देखते हैं कि जो 100 रुपए यहां से बच जाएंगे, मतलब अगर 100 रुपए में 2 किलो ले लेगा तो 100 रुपए की सेविंग होगी, परिवार की 100 रुपए की सेविंग। अब दिमाग में क्या था कि मुझे 400 रुपए घी पर लगाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 1 किलो देसी घी ले लेता हूं, कितने का आ जाएगा, 50 रुपए का। ठीक है, जो बचे मेरे साथ 150 रुपए, पहले 1 किलो देसी घी 200 रुपए में ले ही रहा था, 50 रुपए में 1 किलो डालडा घी ले लिया, अब 150 रुपए परिवार के पास बच जाते हैं। अब वो क्या चाहता है कि 150 रुपए में जो मेरे पास बचे हैं, डालडा घी लेने की बजाय 150 रुपए में क्या लेता हूं, मैं देसी घी ले लेता हूं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो डालडा घी कीमत घटी है, 100 से 50 हुआ है, जो पहले मांग थी 2 किलो, अब घटकर क्या रह गई है, वो 1 किलो रह गई। मतलब कीमत घटने से मांग घटी है, जबकि नॉर्मली होता है कीमत घटने से मांग बढ़ती है। पर डालडा घी कैसे क्या देखते हैं, जब डालडा घी सस्ता होता है तो उपभोक्ता क्या करता है, डालडा घी के स्थान पर उस बचे हुए पैसों से देसी खरीदना शुरू कर देता है। इसीलिए क्या क्या होता है, कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है इसका। ऐसे अगर मैं आय प्रभाव की बात करूं डालडा घी के बारे में, अब मान लीजिए उपभोक्ता है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ने से फिर वो डालडा घी यूज नहीं करेगा, इनकम बढ़ने से डालडा घी की मांग घटाएगा। अगर इनकम घटती है तो पकड़ में पैसे नहीं देसी घी ले सके, तो इनकम घटती है तो डालडा घी की मांग बढ़ेगी,
क्योंकि देसी के मुकाबले घटिया है, इन्फीरियर है। कहने का अभिप्राय क्या है, जब इनकम घटती है तो भोक्ता मांग बढ़ाएगा और इनकम बढ़ेगी तो मांग घटाएगा। यानी कि इनकम बढ़ने से हम लोग डालडा घी कम खरीदेंगे, उसके मुकाबले देसी को परचेज ज्यादा करेंगे। ठीक है मेरे बेटा। अब एक बात और इसके अलावा जो इस विषय में आती है, जो घटिया वस्तुएं होती हैं, जो डालडा की जो गिफिन गुड्स होती हैं, सभी निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं या घटिया वस्तुएं होती हैं। फिर बोल रहा हूं मैं, जो गिफिन गुड्स होती हैं, सभी गिफिन गुड्स क्या होती हैं, जो निम्न कोटि की वस्तुएं जो गिफिन गुड्स हैं वो क्या होती हैं, घटिया वस्तुएं होती हैं। पर सभी घटिया वस्तुएं गिफिन गुड्स नहीं होती। इसको भी हम समझते हैं। हाँ मेरे बेटे कैसे करेंगे। अब इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं। इंफीरियर गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स घटिया वस्तुएं, OX हो गया, यहां पे क्या हो गया OY, यहां पे हो गया प्राइस, यहां पे हो गया क्वांटिटी डिमांड। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, बिल्कुल घटिया वस्तु की बात कर रहा हूं। शाम को नॉर्मली हम देखते हैं जो रेडी वाले होते हैं, सब्जी रेडी पे सब्जी वगैरह बेचते हैं, टमाटर है, सब्जियां हैं, उनको लगता है कि शाम तक जो वस्तुएं खराब हो जाती हैं तो ऊंची कीमत पर बेचना संभव नहीं होता। तो जैसे गले अच्छे मतलब दागेदार टमाटर हो गए जिन पे दाग लगा हुआ है, नॉर्मली लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं, तो दुकानदार क्या करता है, उनको बेचने के लिए उनकी कीमतों घटा देता है। उनकी कीमत घटेगी तो मांग भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। जो घटिया वस्तुएं होती हैं, एग्जाम्पल क्या है कि जब आप शाम को मंडी में बाजार में जाते हैं तो दुकानदार को सामान बेचना होता है, क्योंकि सुबह तक खराब हो जाएगा, फिर बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस घटिया सामान को, इंफीरियर सामान को बेचने के लिए उसकी कीमत को गिरा देता है ताकि उनकी मांग बढ़ जाए। देखिए जैसे डिमांड कर रहे हैं आपका, नीचे क्वांटिटी डिमांड ले लिया आपने, कीमत OP है, मांग OQ है। अब कीमत इसकी मांग बढ़ानी है। अब घटिया वस्तुएं ऊंची कीमत तो बिकेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको कीमतें घटानी पड़ेगी। कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ जाएगी, OQ1 हो गया, मांग बढ़ के। समझ में आ रहा है। कीमत घटने से मांग बढ़ रही है, अगर कीमत बढ़ाएंगे तो मांग घट जाएगी, उल्टा हो जाएगा, कीमत बढ़ा देंगे तो मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो इंफीरियर गुड्स होती हैं, घटिया वस्तुएं होती हैं, इन पर मांग का नियम लागू होता है। क्योंकि जब हम मांग के नियम की बात करते हैं, आय को तो हम स्थिर मान लेते हैं, आय वाला हम उसमें नहीं देखते हैं, क्योंकि कीमत के अलावा जो अन्य सभी तत्व हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम इंफीरियर गुड्स, ये घटिया वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे, क्योंकि इनका कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। कीमतें घटने से मांग बढ़ती है, कीमत के बढ़ने से मांग घटती है। इसलिए जो घटिया वस्तुएं होती हैं, इंफीरियर गुड्स होती हैं, उन पर मांग का नियम लागू होता है। ठीक है। अभी हमने डिफरेंट गुड्स की बात की है ना, वे भी घटिया वस्तुएं हैं, ये भी क्या है, घटिया वस्तुएं हैं, पर सभी घटिया वस्तुएं डिफरेंट गुड्स से नहीं होती हैं। ठीक है। अभी अगर हम घटिया वस्तुओं की, जो इंफीरियर गुड्स हैं, घटिया वस्तुएं हैं, अगर हम इनके आय प्रभाव की बात करेंगे, आय प्रभाव क्या रहता है, देखिए OX है, OY है, ठीक है, यहां पर प्राइस है, यहां पर क्या है, क्वांटिटी डिमांड है। आय प्रभाव यहां पर सॉरी इनकम लेंगे हम, OY को हमने क्या ले लिया, आपने इनकम ले लिया। अब देखिए अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो भैया घटिया वस्तुओं के लिए मांग घटेगी। अगर आपके पास इनकम ज्यादा है तो आप घटिया वस्तु क्यों लेंगे। अगर इनकम घटेगी, आपके पास इनकम कम है, तो कहीं ना कहीं फिर आप बढ़िया वस्तु नहीं ले पाएंगे, फिर आप घटिया वस्तु परचेज करेंगे। तो जो इनकम प्रभाव है गिवन गुड्स की तरह ही, जो इंफीरियर गुड्स है वो क्या होता है, इसका ऋणात्मक होता है। आय आपकी ज्यादा है, मांग कम करेंगे, आय अगर घट जाएगी तो मांग घटिया वस्तुओं की ज्यादा होती है। या अगर इनकम ज्यादा हो जाएगी तो जो घटिया वस्तुएं हैं उनकी मांग घट जाती है। मतलब इनकम बढ़ने से घटिया वस्तुएं हम लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक दो बार बेटा वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि गिवन गुड्स एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा जब बाद में जब अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में इंटरव्यू के लिए भी जो एग्जामिनर है बार बार स्टूडेंट को पूछता है। अब इसके अलावा कौन कौन सी वस्तु जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अपवाद है। दूसरी है मेरे बेटे जीवन रक्षक दवाइयां। अब जीवन रक्षक दवाइयां क्या होती हैं बेटा, देखिए
अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, चाहे आदमी गरीब परिवार से चाहे अमीर परिवार से, चाहे कीमत घटे चाहे कीमत बढ़े, चाहे कीमत घटे चाहे कीमत बढ़े, उसके लिए उनकी मांग नहीं घटती, क्योंकि वो उनको लेनी ही लेनी है, क्योंकि उन दवाइयों से उनका जीवन बचना है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग ज्यादा ही रहती है, ठीक है ना। तो जो जीवन रक्षक दवाइयां होती हैं, इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। इसके बाद मेरे बेटा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु कौन सी होती है, ऐसी वस्तुएं, इसके बारे में जो बात की वेबलिन ने बताया है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के बारे में। ये क्या होती है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं? इन वस्तुओं की मांग तभी ज्यादा होती है जब इनकी कीमत ज्यादा होती है। जैसे हीरे जवाहरात होंगे, महंगे महंगे कालीन होंगे, महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, क्योंकि इन वस्तुओं को विशेष वर्ग के लोग ही खरीदते हैं। जब इनकी मांग कीमत ज्यादा होती है तभी क्या होती है, इनकी मांग ज्यादा होती है, कीमत बढ़ने से इनकी मांग बढ़ती है। तो जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है बेटा, इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता कई बार क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हमें कम महत्वपूर्ण लगती है कि बढ़िया नहीं है यार, ये नहीं लेंगे, अच्छी वस्तु नहीं है। और जब कीमत, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हमें बड़ी महत्वपूर्ण बढ़िया लगनी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, हमारी अज्ञानता के कारण भी क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग हम कम करते हैं, और जब कीमत ज्यादा होती है तो उसकी मांग ज्यादा करते हैं। उम्मीद है मेरे बेटा आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। कोशिश की है बढ़िया तरीके से समझाने की। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको आराम से मेमोराइज हो जाएगा, आसानी से आप अपने पेपर में इसको लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।